ओके, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और जो कि मैंने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की नज़र से भी और वैसे भी। ओके, इसमें काफ़ी कैलकुलेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अलग तरह की कैलकुलेशन है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा डबल स्टार लगा लें। डबल स्टार टाइप का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्स जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। सिंपल, इसका देखो u अपॉन v का फॉर्मेट है, तो इसको आराम आराम से करते हैं। तो dx ओवर dt। ओके, dx ओवर dt क्या होगा, देखिए इसका तो नीचे वाले का क्या होगा, cos 2t जो है, cos 2t जो है इसे रूट में इसका होगा स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर का स्क्वायर, तो ये हो गया कांस्टेंट, ये एज इट इज रहने वाला न्यूमरेटर इस जगह पे। और साइन क्यूब टी का क्या करेंगे, ये होगा 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का कॉस टी। ओके, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे माइनस साइन क्यूब टी, एज इट इज रहने वाला है। साइन क्यूब टी जो है वो एज इट इज रहेगा, तो ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो इसका क्या होगा 1/2 रूट कॉस 2t। और cos 2t का क्या होगा फिर अगेन माइनस साइन, और माइनस साइन तो हो गया इसका cos का, माइनस के साइन 2t। ठीक है, तो इसका होगा माइनस के साइन 2t, और 2t का अगेन जो करेंगे वो होगा 2। तो ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, इस वाले 2 से तो ये वाला 2 एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए तो dx ओवर dt क्या आएगा, dx ओवर dt जो आएगा, इसको दोबारा इस तरह देखें, cos 2t जो है, ये जो है रूट का स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया एक तरह से इसमें, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से। ठीक है, अब ये जो है, ये क्या, यहाँ पे एक स्टेप चलो बढ़ा लेते हैं, ऐसा करते हैं, देखिए cos 2t माइनस, और ये इंटू में है, ये तो ये 3 मैंने इधर लिख लिया, ऐसा करते हैं, और ये हो गया साइन स्क्वायर t, और ये हो गया cos t। ओके, ये हो गया cos। ठीक है, और उधर क्या आएगा, उधर जो है देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, 2 से 2 एलिमिनेट हो ही चुका है, इसका मतलब ऊपर बचेगा साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी अपॉन, ये आएगा रूट में cos 2t। ओके, अब देखिए cos जो रूट 2 ये है, इसके नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम क्या मानेंगे, रूट cos 2t। तो फाइनली जो ये रूट में जो आएगा, ये आएगा cos 2t का जो रूट है वो हो गया एक तरह से एलसीएम, जो कि इसके साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाइड होगा इससे, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, 1 का डिवाइड करेंगे इसमें, यही और ये वाला है इसमें, तो इसका स्क्वायर यानी कि ये रूट हट जाएगा। फाइनली आएगा 3 इंटू कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ओके, और वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा एज इट इज रहने वाला ऊपर वाली चीज, यानी कि साइन 2t और इंटू साइन क्यूब। ठीक है, यहां तक आ गया। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, तो देखिए cos 2t की पावर 1 cos 2t की पावर हाफ, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2t की पावर 3/2। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, एक तो ये और ये 2 थीटा वाले हमें फॉर्मूला याद है, मैंने लेक्चर नंबर 3 या 2 में शायद उन दोनों पूरे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे करवाएं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वही जाके लेक्चर भी 2 और 3 देखें, जिसमें इस तरह के फंक्शंस का, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का किस तरह से अप्लाई है वो सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, देखिए cos 2t को ओपन करते हैं। देखो cos 2 थीटा के फॉर्मूला होते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है cos 2 थीटा का अगर फॉर्मूला देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है, एक ये होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, -1। अब इस वाले में हमें ये सोचना है कि इसमें से लगाना कौन सा है। ओके, तो हमें कौन, ये जो है cos 2t की जगह हम कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें लिखेंगे 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी। ओके, तो और ये साइन स्क्वायर टी और कॉस टी प्लस, और साइन 2 थीटा का तो 2 साइन टी और 2 साइन टी कॉस
टी इंटू ये साइन क्यूब टी। ओके, तो ये आ गया यहाँ पे। बाकी तो इस तरह से आगे ये सॉल्व करते हैं, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करते हैं, देखिए ये और रफ किया जाए और ये आगे देखो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 3 का है ये इसके साथ और 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3 इंटू, देखिए 3 और माइनस 3 तो है ये, और ये साइन स्क्वायर टी कॉस टी भी 1 से मल्टीप्लाइड होगा, तो ये होगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाइड भी इससे होगा तो 3 इंटू 2 6 हो गया, और ये वाला पोर्शन भी मल्टीप्लाइड होगा तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 तो ये है, और साइन स्क्वायर टी यानी कि साइन की पावर 4t और कॉस टी भी आने वाला है। ओके, प्लस ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन की पावर कितना आएगा 4, साइन की पावर 4t और कॉस टी अपॉन कॉस 2t की पावर 3 ओके, तो यहां तक ये आ गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज और देखें, ये 6 साइन की पावर 4t कॉस टी प्लस के 2 साइन की पावर 4t कॉस टी, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो ये एलिमिनेट होने वाले हैं। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो कितना आएगा, वो आगे ऐसा करते हैं, वो जो स्टेप है इसको मैं आगे से ऊपर से रफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो हमें काम की चीज ऐसा करते हैं उधर लिख लेते हैं, उधर की साइड आके लिखते हैं, इधर की साइड आएंगे तो अभी लिखते हैं इधर की साइड से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये वाला पोर्शन कि इधर क्या आएगा, इधर जो आएगा ये dx ओवर dt क्या लिखते हैं, dx ओवर dt जो है वो कितना आएगा, वो आएगा तो ये हो गया dx ओवर dt क्या गया 3 साइन स्क्वायर cos t माइनस 4 साइन की पावर cos t साइन की पावर 4t सॉरी साइन की पावर 4t इंटू cos t, तो ये हो गया dx ओवर dt। अभी dy ओवर dt इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं और फिर इसको देखते हैं। ठीक है, तो dy ओवर dt और देख लेते हैं dy ओवर dt किस तरह का, वो भी इसी तरह से, तो उसको भी आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो dy ओवर dt जो है मैं इसको dy ओवर dt को सेम इसी तरह से आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो dy ओवर dt निकालते हैं, अब देखो क्या आएगा, तो ये आएगा dy ओवर dt, dy ओवर dt जो आएगा ये आएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएट इसका स्क्वायर करेंगे 2t स्क्वायर। ओके, ये तो एज इट इज रहने वाला है cos 2t रूट में। ओके, और साइन cos क्यूब t का क्या होगा 3 cos स्क्वायर t और cos t का क्या होगा माइनस के साइन, ये जो है t के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये होगा क्यूब टी का क्या होगा 3 साइन 3 cos स्क्वायर टी और cos टी का क्या होता है माइनस के साइन टी। ओके, माइनस, फिर देखिए आगे है ना, तो माइनस आ गया। अब ये एच डी रहने वाला है cos क्यूब टी, तो और उसका होगा 1/2 रूट cos 2t और cos का क्या होता है माइनस के साइन 2 लिख लेते हैं साइन 2t। ओके, ये हो गया 2 से ये वाले 2 एलिमिनेट, और उसी तरह से एलसीएम लिया जाएगा इसमें, तो देखिए ये हो जाएगा cos 2t का, ये तो हो गया स्क्वायर। ठीक है, और इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा रूट में, तो ये हो जाएगा cos 2t। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाइड इससे करेंगे तो ये cos 2t स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, और माइनस तो है ही ऑलरेडी, तो ये भी ऐसा करते हैं आगे थोड़ा लिख लेते हैं माइनस के 3 और cos स्क्वायर t इंटू ये हो गया साइन t माइनस। ओके, तो माइनस माइनस ये वाला माइनस माइनस तो प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी। अब 2 क्यूब के द्वारा फॉर्मूला लगा देते हैं, देखिए माइनस के 3 तो है ही है, कॉस 2t को यहाँ पे खोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर t माइनस के 1, और देखिए कॉस स्क्वायर t तो है और ये साइन t इधर भी है। ठीक है, प्लस साइन 2t को किस तरह बोलेंगे 2 साइन t cos t। ओके, और cos क्यूब t ये अपॉन ये आएगा cos 2t और रूट cos। ओके, तो अब देखिए आगे
इसका मल्टीप्लाइड इसमें और इसका भी होगा, तो माइनस के 6, माइनस के 3, 3 to 2 करोगे 6 और cos की पावर 4t इंटू साइन टी और माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस तो प्लस 3 cos स्क्वायर टी और इंटू साइन टी, ये होगा प्लस 2 cos इंटू कॉस, तो cos की पावर 4t इंटू साइन टी अपॉन cos। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 cos स्क्वायर टी साइन टी तो एज इट इज है, 3 cos स्क्वायर टी साइन टी तो ऐसे ही, ओके ओके, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस के 4 cos 4t इंटू साइन टी अपॉन cos 2t की पावर 3/, ओके। तो ये आ गया फाइनली अपना क्या, dy ओवर dt, dy ओवर dt, ठीक है। तो dx ओवर dt उधर है और dy ओवर dt ये रहा, तो अपने पास जो आंसर निकालना है वो आसानी से निकाल पाएंगे। तो वही अब लास्ट स्टेप जो है इसके, उसकी तरफ चलते हैं कि किस तरह से फाइनली हम dy ओवर dx निकालने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो है काफी कैलकुलेटेड है, लेकिन स्टेप इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है, बाकी क्वेश्चन अच्छा है, ओके। तो इसमें देखते हैं आगे। तो ये जो फाइनली dy ओवर dx जो आने वाला है वो किस तरह आएगा, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। अब देखिए dy ओवर dt में ये स्टेप, ये अपॉन ये, और उसमें भी ये है, तो ये नीचे से तो डिवाइड करोगे तो ये वाले पोर्शन से वो वाला पोर्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनली ये जो ऊपर आएगा वो आएगा 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, ओके, और माइनस 4 cos 4t इंटू साइन टी अपॉन, इसके नीचे आएगा 3 साइन स्क्वायर टी cos t माइनस 4 साइन 4t cos t, ओके। और देखिए कुछ कॉमन है तो देखते हैं, कॉमन क्या है इसमें, साइन टी कॉमन है दोनों साइड से और cos स्क्वायर टी भी कॉमन है। तो देखिए ऐसे करते हैं, इसमें साइन टी cos स्क्वायर टी कॉमन है, तो देखो साइन टी अगर cos स्क्वायर टी अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा जो है इधर तो आ जाएगा 3, ओके 3, और cos स्क्वायर टी भी निकाल लिया, साइन टी भी निकाल लिया, कुछ नहीं बचेगा, माइनस के 4 cos स्क्वायर टी यानी कि cos स्क्वायर टी और साइन टी तो आ चुका है। इसमें क्या निकालते हैं कॉमन, इसमें क्या कॉमन है, एक तो cos टी कॉमन है, ओके, और एक साइड में साइन स्क्वायर टी भी कॉमन है, तो आएगा 3 माइनस के 4 और इधर साइन स्क्वायर टी भी आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर टी, ओके। अब देखिए cos टी से cos टी एलिमिनेट हो जाएगा और साइन टी से नीचे वाला साइन टी, तो ऊपर तो एक cos टी बचेगा और नीचे बचेगा इधर साइन टी, ओके। और इधर जो है ये जो है 3 माइनस 4 है, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर टी को जो है ना हम cos के फॉर्मेट में लिखेंगे ऐसे भी, तो कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे, या फिर ऐसा करें इसको दो तो ऐसे रहने देते हैं और ये लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर टी हो रहा है एक तरह से, ठीक है। ये स्टेप और समझे आप, और ये 3 माइनस के 2 तो है और ये 2 इसको साइन स्क्वायर, ठीक। अब इसको एग्जाम में यहाँ तक छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन क्या है जो आपकी बुक में क्वेश्चन का जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखते हैं कि वहां तक कैलकुलेशन किस तरह से जाने वाली है। तो फाइनली हमने जो पढ़ा हुआ है ये देखिए, इसमें अगर 2 cos स्क्वायर टी का फॉर्मूला है तो आपको जानते हैं 2t के फॉर्मेट में लिखना हो तो क्या होगा 3 माइनस 2, और 2 cos स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर टी का फॉर्मूला होगा cos 2t प्लस 1, ओके। और ये अपॉन इसी तरह ये साइन टी तो है और ये हो गया 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा 1 माइनस के, ये 1 माइनस के cos 2t। तो फाइनली जो आंसर है वो आएगा आपका, इसको रख कर, तो फाइनली जो है एक cos t, ठीक है, ये क्या लिखेंगे 3 माइनस, और देखिए और ये -2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे तो 1, और 2 cos 2t, और नीचे जो है वो आएगा इसका डिनोमिनेटर में
साइन टी तो है ही है 3, -2 से मल्टीप्लाइड होगा तो 3 - 1 दैट मीन 3 - 2 दैट मीन्स 1, और माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 cos 2t। तो फाइनली जिसका आंसर है वही है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप सारे क्वेश्चन बुक के आसानी से कर पाएंगे एक्सरसाइज 7.4 के, और ये इसके लिए काफी सफिशिएंट है। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं जिसमें आपसे आगे के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में, डिफरेंशिएशन के आगे जो फंक्शन है किस टाइप के आ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने आप तक अभी तक किया नहीं है। धन्यवाद।